हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 12 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीओ। आज का जो क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एडजस्टमेंट ही नहीं दिखेगा। खाली वो बॉक्स है और बॉक्स ही आपका एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है। इस टाइप का सम हमने ऑलरेडी किया है, बट उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें एडजस्टमेंट लिख के दिया तो था, इसमें एडजस्टमेंट ही नहीं दिया। बराबर। उस टाइप के सम में सबसे पहला काम था आप ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते टू फाइंड कैपिटल फंड। इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आपका मन करता है बनाना है तो यू कैन मेक बैलेंस शीट इससे। ठीक है, मैं बना रहा नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम है कैपिटल फंड चाहिए, वो तो मुझे मिल गया है। कितना है? 10,13,000। मैं जाऊंगा बैलेंस शीट, कैपिटल फंड लिख लूंगा। बराबर है। लायबिलिटी साइड पे ज्यादा ही छोटा हो गया ये। चल, यहां पे कैपिटल फंड कितना है? 10,13,000 बराबर 10,13,000। उसके बाद कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। ये सब आपका बैलेंस शीट ही तो है। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? असेट। हाँ या नहीं? आपको अगर याद होगा तो ये आपके बैलेंस शीट असेट साइड पे जाता है, ये आपका असेट है भाई। सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज, रिसीव एडवांस है ना। बिल्डिंग असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, कैपिटल फंड तो हो गया लायबिलिटीज और ये भी आपकी लायबिलिटीज। इसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? असेट साइड पे जाएंगे हम, असेट साइड पे, और लिखेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? 9,000। देख लो 9,000 ही था। बराबर है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन कितना है? 8,000। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है? 13 लाख। बिल्डिंग क्या है? असेट। कितना है बिल्डिंग? 13 लाख। नेक्स्ट आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। उसके बाद क्या है? उसके बाद कैपिटल फंड हो गया, फिर है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड क्या है? लायबिलिटीज। बिल्डिंग फंड कितना है? 5 लाख। एनी डाउट इन दिस? बेसिक था ये, इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट? पक्का 100% क्लियर है? हाँ देखो अभी एनपीओ में 12 सम हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एंड लेवल तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इफ यू एक्सपेक्ट कि पढ़ा दिया, चल चलो सर वापस से रिवीजन भी ले लो, रिवीजन अभी नहीं, रिवीजन का टाइम आएगा। बट अभी रिवीजन आपको सेल्फ करना पड़ेगा। खाली टीचर ही पढ़ाएगा और आप नहीं पढ़ोगे, आप हाँ 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 लेक्चर में करोगे ना, तो लेक्चर तक ही हाँ रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने वो चीज को खुद से ट्राई नहीं किया। ये तो मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप देख रहे हो, फिर आप कॉपी करके लिख रहे हो, बस दैट्स इट। बट आपको वो सेल्फ खुद से सॉल्व करना चाहिए। जबकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है घर पे जाओ 2 बार सॉल्व करो। क्यों? ताकि अभी किया हुआ है, घर पे जाओगे सॉल्व करोगे तो एक लेवल बढ़ जाएगा। अरे हाँ ऐसा सॉल्व होता है। एक बार सॉल्व करोगे, दूसरी बार सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस टॉपिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट कितने करते आप सभी को पता है। चलिए डिबेट नहीं करेंगे, यहां पे आ जाए। काम खत्म। अभी अपना काम क्या है? मार्किंग करना है, देखना है कौन सा चीज किधर जाने वाला है। ये सुनो, चलिए ठीक है। सबसे पहला है बैलेंस, इग्नोर मारेंगे। सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम। बराबर। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू क्या है? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस सिर्फ इतना होता तो लायबिलिटीज, और यहां पे वर्ड दिया है रेवेन्यू मतलब इनकम।
बात समझा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज, किसी काम के लिए दिया ना डोनेशन, फर्नीचर असेट, मेडिसिन एक्सपेंस पेमेंट है ना, हॉनरेरियम टू द डॉक्टर एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ये सब आपका असेट है। फिक्स डिपॉजिट असेट, सर डेट भी दिया है बट ये डेट काम का नहीं, बिकॉज ईयर एंड भी 31 का है, डिपॉजिट भी 31 का है, मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट तो नहीं है, और बैलेंस आपका असेट। बात समझ में आया? ठीक है, पक्का। अब एडजस्टमेंट पे जाते, सर एडजस्टमेंट तो है नहीं, मैंने कहा 31 मार्च पे कुछ तो है ना, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, और ये दोनों तो सेम टू सेम, ये दोनों से, ये क्वेश्चन मार्क ये अपने को मिल जाएगा, ये भी अपने को मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क अपने आप मिल जाता है। इन शॉर्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? खाली सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो भाई सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क करके छोड़ देते, कहां है सब्सक्रिप्शन, इसको स्टार मार्क। एनी डाउट इन दिस? पक्का? हाँ, यहां तक क्लियर है ना? अब क्या करोगे? पोस्टिंग, पहला है सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन? तो सब्सक्रिप्शन देखो यहां पे दिया है कितना, 1,03,000, किसी किसी की बुक में दिया है 1,03,000, देखो किसी की बुक में दिया है। आपके पास जो पुराना बुक रहेगा ना, जैसे यहां पे मेरे पास एक बुक है 1,03,000 सब्सक्रिप्शन, इधर क्लियरली 1,03,000, ठीक है, तो वो करेक्शन है, 1,03,000 नहीं है, 1,03,000 है, ये नया बुक का है। यहां पे 1,03,000 जिसको दिया वो करेक्शन करना, 1,03,000 अमाउंट है। ओके, हाँ, टोटल करके चेक करना, टैली नहीं होता रहेगा, जिसको 1,03,000 है ना, उधर डिफरेंस आता रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन 1,03,000। ओके विद दिस? पक्का? समझाइए, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, मैंने उसे इनर कॉलम में क्यों लिखा है? एडजस्टमेंट है। उसके बाद एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? इनकम में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, बाय एंट्रेंस फीस कितना है? कितना है? 1,700। उसके बाद क्या है? देखो उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 18,000। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? लाइब्रेरी साइड पे, इसी में ऐड हो जाएगा, ऐड डोनेशन 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, यहां तक पक्का। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते क्या है, उसके बाद खत्म। पेमेंट में फर्नीचर, फर्नीचर कहां जाएगा? असेट पे, असेट पे फर्नीचर। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कितना है फर्नीचर का अमाउंट? देखो 27,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 27,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है मेडिसिन, कहां जाएगा? एक्सपेंस में। कितना है मेडिसिन? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है ऑनरेरियम टू द डॉक्टर। आई होप इसका मतलब सबको पता है अभी, वेरी गुड। ऑनरेरियम कितना है? 80,000, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है सैलरी टू द स्टाफ, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो टू सैलरी टू स्टाफ कितना? 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, कहां जाएगा, एक्सपेंस में ही, जनरल एक्सपेंस कितना है, उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बराबर है, कहां जाएगा, असेट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना है, 65,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट, कहां जाएगा, असेट में, फिक्स डिपॉजिट कितना है, 80,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट बैलेंस, कैश का बैलेंस होता है ये, कितना है कैश बैलेंस, 5,500। एनी डाउट, यहां तक क्लियर है सबको, 100% क्लियर है, कुछ नया नहीं था। एनपीओ कैपिटल फंड ढूंढा, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट किया, पोस्टिंग कर दिया। अभी एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट में पहला सब्सक्रिप्शन छोड़ के बाकी सब कर लेता हूं। बिल्डिंग पहले भी 13 लाख, अभी भी 13 लाख, मतलब कोई एडजस्टमेंट है क्या, डैश 13 लाख, समझा। इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 अभी भी 2, मतलब डैश, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 लाख। अरे यस, कैपिटल फंड क्वेश्चन मार्क, वो तो आ जाएगा। बिल्डिंग फंड का क्वेश्चन मार्क आ गया, पहले 5 था, 1.5 उसमें ऐड हुआ, ये हो गया 6,50,000, क्वेश्चन मार्क क्लियर। इस सम का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन, ये समझना। समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है मेरे, ध्यान से सुनो, 7 मेंबर है, सबके पास से मैं 1,000 रुपया लेता हूं। संस्था है, सबने 1,000 रुपया महीने का डिसाइड किया, बराबर है, तो साल का होता है 12,000, एक बंदे का 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, कितने लोग हैं, 7 12 84। हाँ, मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन का हर साल का इनकम कितना है, 84,000। एग्री करते हो, 7 मेंबर है, हर महीना 1,000 मुझे 7 मेंबर से मिलेगा, तो साल भर का मेरा इनकम होगा 84,000, बराबर है। अभी मैं ना ईयर के एंड में हूं, मार्च में हूं, बराबर है। मार्च में मैंने विशाल से बोला, विशाल 1,000 रुपया दे। विशाल बोला सर अगले महीने देता हूं, मतलब आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग। हाँ, ब्रज के पास मांगा, ब्रज अगले महीने देता हूं सर, और 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, 2,000 आउटस्टैंडिंग। हाँ, अरे ये इस साल की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले साल की बात ही नहीं कर रहा हूं। 1,000 रुपए दे सर, 1,000 नहीं 2,000 ले लो। आंसी बोली 2,000 ले लो, मतलब आगे के महीने का एडवांस अभी ले लो। तो इसने मुझे 1,000 रुपया एडवांस दी, समझ में आया, पैसा दो यार, 2,000 लो ना। इसने भी 1,000 रुपया एडवांस दिया, बात समझ में आया, क्लियर। इसके पास पैसा मांगने आया, हाँ सर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने दे दिया। इसका कोई एडवांस कोई आउटस्टैंडिंग, इसके पास मांगने आया, इसने भी सेम, सर ले लो 1,000 रुपया, दे दिया। इसके पास आया, इससे बोला सर अगले महीना देती हूँ, 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एडवांस है, बाकी कुछ है क्या। ये मैं इस साल मार्च के महीने की बात कर रहा हूं, जब साल में खत्म करने वाला हूं। जब मैं साल खत्म करने वाला हूं तो मैं मेरे बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, 2,000 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस, बाकी तो नॉर्मल है, इनका तो कुछ है ही नहीं लेन देन। अरे हाँ एग्री। साल खत्म हो गया मार्च में, आ गया अप्रैल में, नए साल में इनसे पैसा मांगेगा कि नहीं, मांगूंगा ना मैं। इस साल मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए सबके पास से, पूरे साल भर का 84,000 मिलना चाहिए, जबकि मेरा इनकम मुझे दिख रहा है लाख रुपए। ऐसा हो सकता है, लाख रुपए मिल गया, क्यों मिला रहेगा,
सर पिछले पिछले का कुछ बाकी भी रहेगा तो मिला रहेगा ना आपको, हाँ या नहीं? ऐसा हो सकता है ना, हाँ या नहीं? चलिए अगर ये दिमाग में बैठ गया है तो आता हूं मैं सब्सक्रिप्शन पे। ध्यान से, हर बार कुछ नया नहीं होगा, हर बार सेम होता है, इसलिए ध्यान से सुनो। मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसिप्ट इस साल हुआ 2020 में कितना? 1,03,000 रुपए हुआ। मैंने मेरा इनकम दिखाया 1,03,000, नॉर्मल था अभी तक तो। बट मेरे बैलेंस शीट में यहां पे मुझे दो चीज पहले से दिख रहा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल एडवांस मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है इसके अंदर जो पिछले साल का बाकी था वो भी हो सकता है, और इस सब्सक्रिप्शन में एडवांस जो दिया वो भी एडजस्ट करना है। करूंगा कि नहीं इस साल? क्योंकि उसने पिछले साल ही मुझे एडवांस देके रखा था और उन्होंने पिछले साल दिया नहीं था, तो उनसे पैसा भी तो मांगना है। हाँ यस, पहले मैं इनका एडवांस, मैं आया नए साल में, पहले मैं इनसे पैसा मांगूंगा क्या? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड है पहले से? भाई इधर से निकाल दो, हाँ या नहीं? रिसीव्ड कितना? इधर से निकाल दिया। वो किस साल का है? इस साल का है। इधर से निकाल दो और कहां चले जाएगा? इस साल के इनकम में ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? एग्री किया यहां तक? समझाइए सबको। आते यहां पे भाई पिछले साल का बाकी है तो इस साल उनसे पहला काम क्या करूं? अरे तेरा बाकी पहले वो दे दे दे, मतलब जो भी रिसीव हुआ है इसमें पिछले साल का भी रहेगा। तो भाई जो पिछले साल का उसने बोला हाँ सर दे दिया, लेस पेड ऑफ। कितना? यहां से निकाल दिया और इस इनकम में से भी निकाल दो, क्योंकि इस साल जो भी इनकम हुआ उसके अंदर पिछले साल का है ना, यहां से निकाल दो। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 9,000। ये लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये दो एडजस्टमेंट, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ गया तो इस टाइप का सम्स कर सकते हो। यही दो ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दिस इज डन, टॉपिक इज क्लियर। समझा है सबको? 1,00,000 में 8,000 ऐड करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा मेरे हिसाब से 99,300 बराबर। अरे समझा? अब नॉर्मल सा एडजस्टमेंट, सिंपल एडजस्ट, सब हो गया। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, रिसीव्ड मतलब प्री रिसीव ना, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। भाई कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,000। रिसीव एडवांस कितना है? 6,000। चलिए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। समझाइए? रिसीव्ड एडवांस कितना? 6,000। रिसीव एडवांस मतलब प्रीपेड लेस रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर कितना? 6,000। क्रेडिट में माइनस किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो खत्म हो गया सम। इस सम में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। अगर ये दो चीज समझ गया टॉपिक क्लियर है। समझ में आया सबको? पक्का? क्या बचता है? क्लोजिंग आज आपके हवाले। टोटल जो भी आएगा कैपिटल फंड में क्लोज करना टैली। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।